आज आप लोग को अगला प्रोग्रामिंग बताया जा रहा है सेल्फ परचेज की। सेल्फ परचेज की प्रोग्रामिंग है आपका, जिसे सेल्स मीन्स होता है बेचना, परचेज मीन्स है खरीदना। ठीक, जैसे कहीं आप पेन खरीदने गए, कहीं आप पेन खरीदने गए, जैसे एक पेन का दाम 5 रुपए है, एक पेन का दाम 5 रुपए है, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जैसे आप कहीं पेन खरीदने गए, कहें कि एक पेन का दाम 5 रुपए है और 5 पेन आप खरीदे तो क्या रुपये हुआ? 25 रुपये हुआ। तो भाई आप सामान खरीदें तो फिर खरीदेंगे तो क्या होगा? खरीदेंगे बुरा हो जाएगा आपका। जैसे कहीं आप सामान खरीदने गए, जैसे एक पेन के दाम 5 रुपए है, 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 25 रुपए हो जाएगा। 25 बुरा हो जाएगा। ठीक, तो आज जो प्रोग्रामिंग आपको बताया जा रहा है सेल्स और परचेज की है। सेल्स मीन्स बेचना, परचेज मीन्स खरीदना। ठीक, तो आपका कहीं कहीं आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं आपका फर्नीचर बिजनेस है, कहीं आपका फर्नीचर का बिजनेस है। ठीक, तो भाई आपका सेल्स और परचेज, हाँ, बेचने और खरीदने का काम हो रहा है आपके यहाँ। ठीक, तो क्या सामान ले गए, हाँ, क्या सामान खरीदे, उसका क्या क्वांटिटी करेंगे, कितना संख्या है कितने का हम टोटल करेंगे गुणा करके। ठीक, तो इसीलिए आज जो प्रोग्रामिंग आप बताया, जो आपका प्रोग्रामिंग है सेल्स और परचेज की है। जो प्रोग्रामिंग बताई जा रही है सेल्स और परचेज की है। और सेल्स मीन्स बेचना, सेल्स मीन्स बेचना, परचेज मीन्स खरीदना। ठीक, तो आपका सेल्स परचेज की क्वेश्चन आपका है, कह रहा है मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज, गिव कस्टमर नेम कॉमा आइटम नेम कॉमा क्वांटिटी कॉमा रेट एंड टोटल शो द रिकॉर्ड। क्वेश्चन आपका है मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज, गिव कस्टमर नेम कॉमा आइटम नेम कॉमा क्वांटिटी कॉमा रेट एंड टोटल शो द रिकॉर्ड। मतलब कि क्वेश्चन आपको कह रहा है मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ, मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज। मतलब कि सेल्स मीन्स बेचना, परचेज मीन्स खरीदना। सेल्स एंड परचेज, गिव कस्टमर नेम, गिव कस्टमर नेम। हाँ भाई, आपको कस्टमर आते हैं, आपको कस्टमर नेम भी लिखेंगे। गिव कस्टमर नेम कामा आइटम नेम, मीन्स कौन सामान ले गए, हाँ, आइटम नेम। ठीक, कामा क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स होता है संख्या, क्वांटिटी मीन्स होता है संख्या, मतलब कि सामान कितना खरीद के ले गए। ठीक, फिर क्वांटिटी, फिर कामा रेट, के रुपये में खरीदे। ठीक, एंड फाइंड द टोटल, एंड फाइंड द टोटल शो द रिकॉर्ड। तो टोटल का सबका रिकॉर्ड कितना आया, मतलब बेचने खरीदने का कितना आपका टोटल है, वही रिकॉर्ड आपका निकालना है। ठीक, कोई जैसे कह दिया पेन का, जैसे आपके वहां फर्नीचर, चेयर का, स्टूल का कुछ चीज है, उसका सेल परचेज करके रिकॉर्ड दिखाइए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज, गिव कस्टमर नेम कॉमा आइटम नेम कॉमा क्वांटिटी कॉमा रेट एंड टोटल, हाँ, एंड टोटल शो द रिकॉर्ड। तो मतलब कि सेल्फ परचेज का सभी रिकॉर्ड को कैसे बनाएंगे आप। ठीक, इसके थ्रू ही आपको बताया जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन में कह रहा है आपका गिव में आपका कस्टमर नेम, ठीक, कस्टमर नेम लिखेंगे, आइटम नेम लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, तभी आपका रिकॉर्ड आएगा। जिससे आप एमएस एक्सेल, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लेंगे, आप एक्सेल ओपन कर लिए, आप जो है एक्सेल ओपन कर लिए हैं। ठीक, कोई आपसे कह दिया सेल्फ परचेज का प्रोग्रामिंग बनाइए। ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर दिए हैं, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया सेल्फ परचेज का प्रोग्राम बनाइए आप। ठीक, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप कस्टमर नेम लिखेंगे, सबसे पहले कस्टमर नेम लिखेंगे। पहला आपका हो जाएगा कस्टमर नेम, फिर दूसरा हो जाएगा आइटम नेम, फिर तीसरा हो जाएगा क्वांटिटी, फिर रेट, फिर टोटल हो जाएगा। भाई आपका क्वेश्चन में देखिए कह रहा है गिव कस्टमर नेम,
आपका कस्टमर नेम हो जाएगा। फिर कह रहा है आइटम नेम, ठीक, आइटम नेम हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वांटिटी, फिर आपका क्वांटिटी लिखेंगे आप। फिर क्या है रेट, फिर रेट लिखेंगे, फिर टोटल लिखेंगे। भाई टोटल निकालना है ना, तो ए में आपको हो जाएगा, ए में आपको हो जाएगा कस्टमर नेम हो जाएगा, बी में हो जाएगा आइटम नेम, सी में हो जाएगा क्वांटिटी, डी में हो जाएगा रेट, ई हो जाएगा टोटल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। कस्टमर नेम क्या है, राम है, श्याम है, हाँ जी हाँ, उनका नाम हो जाएगा, कस्टमर नेम हो जाएगा। आइटम नेम में क्या क्या खरीदे हैं, आइटम में, आइटम मीन्स होता है सामान, ठीक, तो जैसे कीबोर्ड ले गए, ठीक। क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स होता है संख्या, मतलब कैसे खरीद के ले गए कीबोर्ड, ठीक। फिर रेट, रेट मीन्स रुपया, के रुपये में खरीदे, हाँ। फिर इसका टोटल निकाला जाएगा, जितना टोटल है उसका टोटल हो जाएगा, ठीक। तो आपका कैसे आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करेंगे, सबसे पहले आप एक्सेल ओपन कर लेंगे, लिखेंगे कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल। ओके, समझेंगे आप, मतलब कि सबसे पहले आप लिखेंगे कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, ठीक। कस्टमर नेम में आपका कस्टमर नेम हो जाएगा, तो कस्टमर नेम में जैसे राम, अमित, सुनील ना, क्या है सामान खरीदने, ठीक। तो कस्टमर नेम हो जाएगा राम, अमित, सुनील हो जाएगा। फिर आइटम नेम, आइटम में होता है सामान, आइटम में सामान में कौन सामान खरीद के ले गए, तो आइटम नेम में आपको हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा आपका, ठीक। इसमें क्वांटिटी, क्वांटिटी में संख्या, मतलब कैसे खरीद ले गए ना, मतलब कि 5 ठीक 6 ठीक, हाँ, क्या पीस खरीद ले गए, तो क्वांटिटी में संख्या, तो क्वांटिटी में आपका 500, 600, 700 हो जाएगा, ठीक। फिर रेट, रेट में रुपया, क्या रुपये में लेंगे कीबोर्ड, फिर आपका रेट में हो जाएगा 2000 रुपया, फिर 1000, फिर 18000 हो जाएगा। फिर उसके बाद टोटल लिख लेंगे, ठीक, टोटल लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ। तो देखिए जहां भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो रुपया और संख्या से गुणा करेंगे आप, जैसे एक पेन का दाम 5 रुपए है, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा, तो यही करेंगे आप 5 गुणे 5, 25, 5 गुणे 5, तो आपका 25 आ जाएगा, 25, ठीक। यही तो गुणा करेंगे भाई, कहीं आप सामान खरीदने जाएंगे तो संख्या और रुपया का गुणा करेंगे तभी टोटल आपका आ जाएगा। ओके, तो हो जाए, तो आपका सीधा सीधा आपका हो गया, ये आपका चार्ट बन गया आपका, कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, ठीक, ये आप लिखेंगे। फिर आपका कस्टमर नेम आपका राम हो गया, राम क्या खरीदे, आइटम कीबोर्ड, ठीक, कितने खरीदे, क्या पीस खरीदे, 500 कीबोर्ड लिए, 500 खरीदे, 500 कीबोर्ड राम खरीदे, क्या रुपया में, 2000 रुपए में, ठीक, 2000 रुपये खरीदे, ठीक। तो 500 कीबोर्ड, 500 कीबोर्ड खरीदे, और एक कीबोर्ड का दाम, एक कीबोर्ड का दाम 2000 रुपया है, ठीक। अब इसका हम फार्मूला लगा देंगे, अब इसका फार्मूला लगा देंगे, एक निकालेंगे सबका आ जाएगा, एक निकालेंगे सबका आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रोफार्मा, जो आप फार्मूला लगाएंगे, जो आप फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है, यही आपको दो ऑप्शन देखना है, किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। भाई आपका, आपको प्रोग्रामिंग सेल्स और परचेस रहेगा, सवाल आपका प्रोग्रामिंग सेल्स और परचेस रहेगा, आपको तुरंत बुरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आएगा सेल परचेस वाला गया है, केवल टोटल निकालना है, हाँ, आपको ये बताया गया टोटल निकालने के बताया जा रहा है, तो जैसे आपका सेल्स और परचेस वाला रहेगा वो आपका बुरा हो जाएगा, तो सेल परचेस में सवाल में आपका फार्मूला जो लगेगा बुरा हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है, यही दो चीज आपको समझना है, आपको यही दो चीज आप समझ जाएंगे, आपको फार्मूले तुरंत आप लगा लेंगे आप। ओके, तो आप देखेंगे किस कॉलम में आपका क्वांटिटी है, किस कॉलम में क्वांटिटी है, अब किस कॉलम में रेट है, अब कौन सा निकालना है,
राम का निकालना है, ठीक, राम वाला निकालना है रेट। तो हम राम के निकाल देंगे तो खींच देंगे, सबका आ जाएगा। तो आपका सीधे सीधे देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। तो आप देखिए आपका क्वांटिटी आपका सी कॉलम में क्वांटिटी है, सी कॉलम में क्वांटिटी है और डी कॉलम में आपका रेट है, ठीक। अब कौन सा रो का निकालना है, राम का निकालना है आपको, ठीक, राम का निकालना है। तो आपका जो क्वांटिटी है सी कॉलम है और रेट आपका डी में है आपका, ठीक। तो अब राम का निकालना है, राम किस में है, दूसरे में है आपका, दूसरे राम में है आपका। तो हो जाएगा आपका इक्वल C2 क्यों आ गया, क्योंकि आपका सी में आपका क्वांटिटी है, हाँ, और 2 आपका राम है, राम का निकालना है, हो जाएगा C2 एस्ट्रिक हो जाएगा। फिर रेट आप किसमें है, डी में है, हो जाएगा D2। फिर इंटर कर देंगे, आपका आ जाएगा टोटल, फिर पकड़ के खींच देंगे, सबका आ जाएगा आपका, ठीक। देखिए आपको फिर से बता दे रहे हैं, आपको हम फिर से बता दे रहे, रिपीट कर दे रहे हैं आपको फिर से बता दे रहे हैं। आपका सीधा सीधा फोकस करना है, आपको सीधा सीधा फोकस करना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है और किसका निकालना है, यही देखना है आपको, ठीक है। तो आपका सी कॉलम में आपको क्वांटिटी है, सी कॉलम में क्वांटिटी है और डी कॉलम में रेट है आपका, सी कॉलम में क्वांटिटी है, डी कॉलम में रेट है। और सेल परचेस है, दोनों क्या है, गुणा हो जाएगा आपका, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो राम का निकालना है, पहले हम निकाल देंगे, सबका आ जाएगा। तो राम का निकालना है, राम किस में है, दूसरे रो में है। तो C इक्वल C2 एस्ट्रिक D2, फिर इंटर कर देंगे, फिर आपका आ जाएगा, फिर पकड़ के खींच देंगे, सबका आ जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि तीसरा निकालिए, मान लीजिए आप भाई पहले निकालिए तुरंत आपका आ गया, कोई आपसे कह दिया तीसरा निकालिए या चौथा निकालिए ना, मान लीजिए कोई पूछ लिया, मान लीजिए आप दूसरा निकाल दिए, पहला निकाल दिए, अब कोई कह दिया चौथा वाला निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सुनील वाला निकालना है, सुनील वाला चौथे में आपका ए भी हो जाएगा इक्वल, चौथे में सुनील हो जाएगा C4 एस्ट्रिक D4 इक्वल C4 एस्ट्रिक D4, फिर इंटर कर देंगे आप, तुरंत आपका टोटल आ जाएगा, ओके ना, समझ में आप, मतलब जिसका निकालना है सबसे पहले हम देखेंगे किस रो में है, वही देखेंगे, तुरंत आप किस कॉलम क्वांटिटी है, किस कॉलम रेट है, तुरंत फार्मूला लगा देंगे। और फार्मूला लगाते समय पहले आप इक्वल लगाएंगे तभी आपका आएगा। तो आपका हम पहले निकालेंगे, सबका आ जाएगा। देखिए हम आपको फिर से एक बार लास्ट बता दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार और फिर बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। सेल परचेज का फिर मतलब कि हम एक निकालेंगे, खींचेंगे, सबका आ जाएगा। तो आपका क्वांटिटी सी कॉलम है और रेट डी कॉलम है। अब किसका निकालना है, राम का निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं, आप इक्वल लगाएंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो लिखेंगे आप इक्वल, फिर लिखेंगे C2 हो जाएगा, सी क्वांटिटी आपका, दूसरा आपका राम है C2 एस्ट्रिक, रेट आपका डी में हो जाएगा D2, फिर इंटर करेंगे, अगर देंगे, सबका आ जाएगा। सीधा ये देखना आपको किस कॉलम क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। तो आपका राम का निकालना है, दूसरे का, अब क्वांटिटी आपका सिम है और रेट आपका डी में है, और राम का निकालना है, दूसरे रो में है, ठीक है। हो जाएगा इक्वल C2
C2 आपका आएगा, क्वांटिटी हो जाएगा C2 एस्ट्रिक D2 हो जाएगा, रेट आपका डी है ना, D2 हो जाएगा। जब इंटर करेंगे जब आप इंटर करेंगे तुरंत आपका पहला आ जाएगा, फिर माउस से खींच देंगे, सबका आपका टोटल सबका आ जाएगा। आज जो आपको थ्योरी बताया गया है, सेल परचेज का बताया गया है, ये थ्योरी आप देखेंगे आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ओके।